मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने सबको प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, लेकिन सबसे पहली चीज़ है उनकी जो राजनीति है, मैं खिलाफ हूँ। मैं राजनीति अच्छी नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति का जो पार्ट है वो अच्छा नहीं है। इसके कारण ये है कि उन्होंने अभी तक लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं रखा। उसका कारण हम बता रहे हैं। व्यवहार के कारण जो है, पहला तो ये है कि कितने पढ़े लिखे लोग समझें जो शिक्षित हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। दूसरा, रोज़गार पे आपने बढ़ावा नहीं दिया। सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ की ख़त्म हो गई समझें, जिससे डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक का, वो इकोनॉमिक ख़त्म हो चुका है। मोदी जी से हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट ये चीज़ का था कि भाई किसी तरह से भी अपने देश को हमें चाइना के मुकाबले में खड़ा करना है। उन गरीबों के पेट पे लात नहीं मारना है जो गरीब आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनको पैसे हाथ में कुछ नहीं मिलते हैं, हासिल जमा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता विरोध करते हैं, वहीं सर हिंदुस्तान की जनता सर बार बार मोदी जी को चुनकर ला रही है। देखिए, एक बात है, उनका हमेशा विरोध रहा कि 70 साल क्या किया, उनका विरोध रहा। तब जब कोई आदमी जो चीज़ देगा वही उनको वापसी होगी। ये तो दुनिया की रीत है कि अगर आप प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत ही मिलेगा, समझे। जो देंगे वही दुनिया में वापसी होता उनका है। तो उन्होंने जो कांग्रेस को देना शुरू किया है, 70 साल क्या किया। 70 साल तक इन्होंने दुनिया का 5वां पोजीशन हिंदुस्तान को बनाया। इकोनॉमिक जो है उनके ग्रोथ में 8.9 के करीब था जार के, आज जाके कहाँ नीचे ज़मीन, एक बांग्लादेश से भी नीचे गिर चुका है इकोनॉमिक हिंदुस्तान का हमारा। जितने कारोबार, बिजनेस, सारा चीज़ अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। जितने छोटे छोटे बिजनेस थे, मॉल और ये सब खोल करके उन गरीबों का हक मार लिया। तो भाई परेशानी आएगी जनता को, और हम जनता से जुड़े हुए हैं, रोड के नेता हम हैं। जब उन जनता से हम जुड़े हैं, उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती है। मेरी आवाज़ उठेगी उनके खिलाफ। जो आदमी गलत करेगा, ये हिंदुस्तान में सबको जीने का हक है। अगर जीने के हक में आप संविधान के वसूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो यकीनन हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे मेरे कांग्रेसी हो, आम आदमी पार्टी हो, या तो मेरे मोदी जी हो, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सबसे ज़्यादा देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा है कि आप एक चीज़ सुन लीजिए, कांग्रेस ने 50 साल तक हुकूमत किया। 50 साल में 20 साल 25 साल जो है अदर पार्टी की हुकूमत रही। कौन से पार्टी ऐसी है कि जिसको ग्रोथ बढ़ाया हो हिंदुस्तान का? सब ने अपने पॉकेट भरे, चलते बने यहाँ से बस। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, राहुल गांधी जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, अडानी अंबानी जी का नाम सर लेना बहुत ज़रूरी है उनको। देखिए, ऐसा है ना, अभी जितने भी बिजनेस टर्न ओवर हुए हिंदुस्तान नहीं दुनिया के, वो नंबर 1 2 पे आ रहे हैं अडानी अंबानी जी। अच्छी बात है सर, लोगों को रोजगार दे रहे, करोड़ों लोग सर रोजगार। आइए क्या आप ये सोच सकते हैं रेलवे का समझे ख़त्म किया जाए मामला और उनके हवाले किया जाए? आप चाहते हैं सरकारी काम जितना है सब ख़त्म कर करके प्राइवेट कर दिया जाए? जितने भी खाद वगैरह जितनी चीज़ें अभी यहाँ पर हैं अवेलेबल, किसानों के लिए परेशानियाँ जो आ रही है इनकी सरकार में आ रही है। इनके सरकार ने किसानों को समझे ज़मीन छीनने का रास्ता बनाया। इनके छीन के जितनी उपजाऊ हो वो अपने हवाले कर लें और अडानी अंबानी के हवाले कर देंगे। क्या अगर कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन जीतता है तो क्या सर अडानी अंबानी पर राहुल गांधी जी एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। उनसे दोस्ती करेंगे? नहीं, दोस्ती भी नहीं रखेंगे, उनको न्यूट्रल छोड़ देंगे। जो हक उनका है उनके साथ। देखिए, राहुल जी मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इन्होंने अपना एक पैगाम दिया, पहचान दिया कि मेरी दुकान मोहब्बत की है और मोहब्बत की दुकान में सब कोई शामिल है, गुनाह करने वाला है वो भी मेरे लिए सही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उन्होंने 70 साल में नफरत फैलाई थी देश में? बहुत से ऐसे हैं कि जो नफरत की बीज बो दी उन्होंने। नफरत की बीज में क्या एक ही मुद्दा है जो मुसलमानों को लेकर के समझे, उनका मुद्दा है राजनीति करने का, दलितों पर उठा करके राजनीति करने का। जो दबे कुचले हैं उन पे ही राजनीति किया जाए। क्या आप 30 करोड़ की आबादी है, एक अरब समझे 40 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको कहाँ ले जाएंगे? किस गड्ढे में डालेंगे आप? सर मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों को घाटा हुआ है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए जुमलेबाजी है उनकी।
उनकी जितनी भी है ये सब जुमलेबाजी है। इस बार गठबंधन सरकार, मोदी जी तड़ी पार। सर 400 पार। 400 बोल रहे हैं कांग्रेस पार, गठबंधन 400 पार। उन्होंने नहीं बोला कि मेरी सरकार 400 पार। सर इस समय सारी गठबंधन एक साथ जुड़कर सर लड़ाई लड़ रही है। सर वहीं आचार्य चाणक्य जी ने एक बात कही थी, अगर सारे चोर एक साथ हो जाएं तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठा हुआ इंसान जो ईमानदारी होगा। देखिए पहली बात है, चोर जो है एक ही होता है, सारे चोर नहीं होते हैं। और चोर मोदी जी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ पर है, समझे। ये सारे लोग जनता को आप चोर बना दें तो ये तो गलत बात है। ये तो अपनी पेट और अपनी रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं। तो सर वो कौन लोग हैं जो वोट करते हैं मोदी जी की सरकार लेके आते हैं? वो कौन लोग हैं सर? वो अनभक्त हैं। सारे अनभक्त हैं क्या देश में? नहीं, सारे कैसे हैं? इतनी भीड़ आपने देखा क्या? किसके लिए देखा है? वो अनभक्त थोड़े हैं। ये अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कारोबार और बिजनेस के लिए लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई क्या है मालूम है? बच्चों को पालना, अच्छा शिक्षा देना, समझे, अपना परिवार बेहतर तरीके से चलाना। ये इनका पहला अपना विकल्प है। एक ही रास्ता है, हमें जीना है दुनिया में तो हमें अच्छा करके ही गुजरना पड़ेगा यहाँ से, मेरे बुरे काम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मीडिया वाला से जुड़ने के लिए। आपको